हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से ज्योतिष की नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बात करते हैं राहु काल की कि राहु काल क्या होता है, राहु काल कैसा होता है, शुभ होता है अशुभ होता है, हमारे जीवन में उसका हमें क्या प्रभाव पड़ता है। ये राहु काल प्रतिदिन आता है लेकिन इसका समय अलग अलग होता है। राहु काल ठीक समय नहीं माना जाता, कारण कि राहु जो ग्रह है वो अलगाव वाला ग्रह है, वो चीज़ों को हमसे दूर करता है, एक विच्छेदात्मक ग्रह है, इसलिए हम राहु को ठीक नहीं मानते हैं। मैंने कई हजारों कुंडलियों का अध्ययन किया है। जिन कुंडलियों में मैं राहु की महत्ता देखता हूँ, राहु चाहे किसी भी अच्छी स्थिति में बैठा हो, तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 11वें भाव में हो, या किसी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अच्छे ग्रह के साथ बैठा हो, अपनी महादशा में अंतर्दशा में राहु कभी किसी को शुभ फल नहीं देता। कोई हजार में कोई एक कुंडली ऐसी होगी जिसमें राहु की महादशा के समय उस जातक को कोई अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ होगा, लेकिन होता नहीं है। 99.9% राहु का दुष्प्रभाव ही सामने आता है। बात कर रहे थे हम राहु काल की, तो राहु काल में जितने भी ये मंगलदायक कार्य होते हैं हमारे घर में, मंगल कामना के जो कार्य होते हैं, कोई विवाह है, शादी है, किसी लगन है, सगाई है, हमने कोई लड़का देखना है, उसका टीका करना है, या कोई हमारी बिटिया को देखने के लिए आ रहा है, उसके हाथ पीले हमने करना है तो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, या हमने कोई मकान का मुहूर्त करना है, किसी बच्चे का नामकरण करना है, तो ये इतने भी मंगल कार्य होते हैं। कोई हमने वाहन खरीदना है, कोई मकान का सौदा करना है, प्रॉपर्टी का सौदा करना है, तो ये सब चीज़ें राहु काल में नहीं होती हैं। कारण कि राहु काल में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, विघ्न बाधाएं उसमें अवश्य आती हैं। इसलिए राहु काल में कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल प्रतिदिन आता है। राहु के बारे में आपको मैं पहले भी हमारे कई वीडियो है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, आज फिर आपको बता रहा हूँ कि राहु और केतु एक ही चीज़ है। राहु सिर है, केतु धड़ है। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें एक रत्न अमृत का घड़ा भी था। उस अमृत के घड़े को देवता और दानव आपस में युद्ध करके छीनने लगे। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने मोहनी नारी का रूप बना करके उस घड़े को अपने हाथ में लिया और कहा कि मैं सबको बारी बारी से अमृत पिलाऊंगी, सब लाइन में बैठ जाइए। तो एक तरफ राक्षस और एक तरफ दैत्यों को बिठा लिया। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ राक्षस बैठ गए। तो पहले उन्होंने देवताओं की तरफ से शुरू किया, तो जैसे देवताओं को अमृत पिलाने लगी, तो जो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, तो शुक्राचार्य ने इस सिंहिका का पुत्र था राहु, इसको इशारा कर दिया कि देवताओं की लाइन में जाके आप बैठो। ऐसे उसको इशारा मिला, देवताओं को उसने रूप बनाया, वो सीधा देवताओं की लाइन में बैठ गया। अब जैसे श्री हरि विष्णु ने ध्यान नहीं किया, जैसे उसको अमृत दिया, अमृत उसके कंठ से यहाँ तक पहुँचा, तो चंद्रमा और सूर्य उसके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने इशारा कर दिया कि ये तो राक्षस है। भगवान ने जैसे ही सुना, मोहनी के रूप में जो अमृत बांट रहे थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि राक्षस है, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और हाथ में आते ही उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब तक उसका सिर धड़ से अलग हुआ तब तक उसका जो अमृत था वो नीचे भी पहुंच चुका था।
अब ऐसे कटने के बाद वो अमर हो गया। उसका जो सिर है वो राहु के नाम से विख्यात है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो केतु के नाम से विख्यात है। तो जो राक्षस प्रवृत्ति का जीव है राहु, राक्षस प्रवृत्ति रखता है राहु, तो आप सोचिए आपको भला कैसे करेगा। इसलिए कोई भी मंगल कार्य करते हैं, मंगल कार्य में कभी भी राहु काल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने कोई वाहन लेना है तो राहु काल से पहले आपने ले लिया, बहुत अच्छा है, राहु काल के बाद लेते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन राहु काल में नहीं लेना चाहिए। अगर गलती से राहु काल में आपने ले लिया है, या कोई भी आपने सौदा कर लिया, किसी प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया, किसी मकान का सौदा कर लिया, या किसी बिजनेस की आपने आधारशिला रखी, तो उसमें आपको विघ्न बाधा अवश्य आएंगे। आई एम श्योर 100% यू हैव ट्रबल। इसलिए कोई भी कार्य राहु काल में नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, राहु काल में राहु से जनित, राहु के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वो कर सकते हैं। आपका राहु खराब है, आपने कोई दान करना है कीजिए, राहु खुश होता है। आपने कोई राहु का मंत्र जाप करना है कीजिए, राहु खुश होता है। आपने राहु के निमित्त और भी कोई काम करना है आप कीजिए, खुश होता है। राहु काल में राहु के लिए जो काम किए जाते हैं जिससे कि राहु हमें शुभ प्रभाव दे, वो काम ठीक होता है। और जो राहु काल में हमको शुभ मंगलमय कामना के लिए जो काम करते हैं उसमें हमने राहु काल में काम किया तो वो ठीक नहीं होता। राहु काल प्रतिदिन आता है, हर समय उसका समय अलग है। तो मैं आपको यही आज जानकारी दे रहा हूँ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अगर आप हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अब बात करते हैं राहु काल की, कि राहु काल के बारे में जो मान्यता है, वो जो मान्यता है नर्मदा, साउथ में नर्मदा नदी है, नर्मदा से दक्षिण भारत तक, नर्मदा उत्तर में है और दक्षिण भारत तक इसका बहुत विचार किया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में अभी इसकी जो मान्यता है, पहले नगण्य थी, लोग मानते नहीं थे, लेकिन अब उत्तर भारत में भी इसकी मान्यता बढ़ती जा रही है। यहाँ भी लोग राहु काल को मानते हैं और राहु काल में कोई शुभ काम नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने शुभ तिथि देख ली, शुभ दिन देख लिया, शुभ वार देख लिया, शुभ नक्षत्र देख लिया, आपने कोई वाहन खरीदना है, कोई मकान का सौदा करना है, कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना है, कोई बिजनेस की आधारशिला रखनी है, आपने राहु काल का ध्यान नहीं किया, तो जिस समय आप मुहूर्त करते हैं, अगर उस समय सब कुछ शुभ होने के बाद भी राहु काल में अगर आपने उसका मुहूर्त कर दिया या राहु काल के अंदर आपने वो काम कर दिया, आपको उस काम के अंदर बाधा अवश्य आएंगी और वो काम आपका पूर्ण रूप से सिरे नहीं चढ़ पाएगा। शुभ चौकड़िया में भी, शुभ नक्षत्र में भी, शुभ वार में भी, शुभ तिथि में भी राहु काल होता है। तो हमेशा आप जो भी मंगलमय कार्य करें राहु काल को बचाते हुए चलें। अब दिन में राहु काल कितने बार आता है, कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक आता है, वो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान देंगे। रविवार को, संडे को, ये शाम को 4:30 से लेकर के और 6 बजे तक होता है। 4:30 बजे से 6 बजे तक संडे को राहु काल होता है। समय 2, 4, 5 मिनट सूर्योदय के हिसाब से, जैसे कहीं सूर्योदय कितने बजे होता है, कहीं कितने, तो 2, 4, 5 मिनट का फ़र्क अवश्य पड़ता है। आप ये ना कहें कि जी वहाँ तो 4:25 पे था, आप 4:30 बता रहे हैं, 4:25 भी हो सकता है, वहाँ 4:20 भी हो सकता है दूसरे स्थान पे। मैं यहाँ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं तो दिल्ली की बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक राहु काल 1.5 घंटे के लिए होता है। किसी दूसरे स्थान पे दिल्ली से बाहर के साउथ में या कन्याकुमारी साइड में या गोवा में या अपना तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, कहीं भी, तो वहाँ थोड़ा सूर्योदय के समय फ़र्क के साथ में समय में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। 4:25 भी हो सकता है, 4:20 भी हो सकता है और 4:40 भी हो सकता है। शुरुआत का समय 5, 7 मिनट, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। समय 1.5 घंटे का ही सब जगह होता है। 1 घंटा 30 मिनट करीब करीब राहु काल रोजाना प्रतिदिन रहता है। रविवार को 4:30 से 6 बजे तक, सोमवार को सवेरे 7:30 बजे से 9 बजे तक, मंगलवार को 3 बजे से और 4:30 बजे तक,
बुधवार को दोपहर को 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 1:30 बजे तक, सॉरी, बुधवार को 12 से लेकर के 1:30 बजे तक, बृहस्पतिवार को 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, शुक्रवार को सवेरे 10:30 से लेकर के 12 बजे तक, और शनिवार को सवेरे 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। ये हमारे 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में राहु काल का ये समय होता है। मेरे आपसे निवेदन है कि आप जब भी कोई भी शुभ कार्य करें, मांगलिक कार्य करें, और उसमें आपको बेशक चाहे शुभ चौगड़िया है, लेकिन आपको राहु काल अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि आप राहु काल को छोड़ करके और सही समय में अपना कोई मंगलमय कार्य करें, आपको अवश्य लाभ होगा। लेकिन राहु के जो समय हैं, राहु काल में आप राहु के निमित्त जो भी काम करना चाह कर सकते हैं, वो आपको लाभ देगा। इसके साथ ही मैं महेश पाठक, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।